नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। केंद्र सरकार के बजट और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के आरोपों पर बोले डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा। मध्य प्रदेश के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ है। पूरे देश और हर वर्ग के लिए बजट में सरकार ने कदम उठाए हैं। कैंसर, गंभीर बीमारियों का इलाज सस्ता करा गया है। यह जनता का बजट है। 2047 का लक्ष्य लेकर सरकार चल रही है। कांग्रेस बिहार में साफ हो गई है, बंगाल में भी होगी। कांग्रेस पूरी तरह से बौखला गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट बढ़ाया गया है, इससे रोजगार मिलेगा। ये सारे काम कांग्रेस को क्यों नहीं दिख रहे हैं? जिला अस्पतालों को अपडेट कराया जाएगा। सारे विभागों के बजट को बढ़ाया गया है। इस सबका लाभ मध्य प्रदेश को भी दिया जाएगा। राज्यों को कहीं कटौती कहीं बढ़ोतरी स्थिति को देखकर होती है। मध्य प्रदेश सरकार का बजट भी सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। भाव किया गया है और जो केंद्र सरकार है बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। कोई भेदभाव मध्य प्रदेश के लिए नहीं किया गया। अब जिले के अस्पतालों को अपडेट करेंगे, ये भी उसमें है बजट में। ये मध्य प्रदेश में नहीं है क्या जिले? ये कस्टम का जो सीमा शुल्क हुआ ये मध्य प्रदेश में नहीं है। पूंजीगत व्यय पर जो खर्चा होगा वो मध्य प्रदेश में नहीं है। ये जितने भी उनने प्रावधान किए सभी विभागों में मुझे लगता है कि बढ़ा करके किए तो मध्य प्रदेश भी इसी देश में है। इसका लाभ मध्य प्रदेश को पूरा मिलेगा। ये केवल कांग्रेस की बौखलाहट है। ये विचलित होकर के बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको अच्छे से बजट का अध्ययन करके बात करना चाहिए। अब कहीं कटौती कहीं बढ़ोतरी, ये जब सरकार बजट बनाती है तो उनकी स्थितियां देख करके उसमें काम करती है। पर सर, मध्य प्रदेश का बजट आने वाला है। अभी आप देख रहे हैं कांग्रेस की स्थिति पूरे देश में, बिहार में साफ हो गए, धीरे धीरे सब प्रदेशों में साफ हो रहे हैं। कांग्रेस कुछ अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो कुछ अच्छा कर रही है उनको बजाय सराहना करने के वो विचलित होकर के बात कर रहे हैं। प्रशंसा करना तो दूर है, वो विचलित हो रहे हैं और बौखलाहट कहना चाहिए इसको कि वो बौखलाहट हो रही है। उनको ईमानदारी से उस बजट को पढ़ करके अपनी प्रतिक्रिया देना चाहिए कि ये जो मैंने बताए। अब पूंजीगत व्यय इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो 12,20,000 करोड़ पूंजीगत व्यय, जो 14 में करीब 2 लाख करोड़ था, आज उसको 12,20,000 करोड़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया है, इससे डेवलपमेंट होंगे, रोजगार मिलेगा, व्यापार बढ़ेगा। चाहे वो रेती, सीमेंट वगैरह जो कारीगर लगेंगे सब लगेंगे, उनको रोजगार मिलेगा। इतना बड़ा पूंजीगत का प्रावधान किया है, ये बड़ा काम ये नहीं दिख रहा है कांग्रेस को। उमंग सिंघार का कहना है कि जो केंद्र सरकार का बजट आया उसका कितना असर मध्य प्रदेश के बजट पर दिखाई पूरा रहेगा। विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 को समर्पित यह भारत सरकार का बजट हुआ है और आम जनता को क्या सुविधाएं मिल सकती है उसको समर्पित बजट है। और निश्चित रूप से 2047 को देखते हुए मध्य प्रदेश का भी बजट अपनी अहम भूमिका रहेगी मध्य प्रदेश की। और आने वाला बजट मध्य प्रदेश का भी जनहितैषी बजट होगा, जनता को समर्पित बजट होगा और सभी वर्गों का समावेश उसमें होगा। जैसा मोदी जी कहते हैं कि 4 वर्गों में जो बांटा है, निश्चित रूप से उन 4 पर फोकस हम भी इस मध्य प्रदेश के बजट में निश्चित रूप से करेंगे। मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी साहब, सबको नमस्कार, बहुत बहुत जी। ये भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय ने और हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष हमारे हेमंत खंडेलवाल जी और पार्टी की ओर से व्यवस्था हुई है कि अलग अलग टर्न में अलग अलग दिन सरकार के मंत्री लोग यहाँ पर बैठेंगे, जनता की समस्याओं को सुनेंगे और उसका समाधान करने का हर संभव प्रयास करेंगे। आज उसी कड़ी में सोमवार है तो हमारे भाई हमारे गौतम जी टेटवाल साहब भी हमारे साथ में हैं। ऐसे 2 मंत्री यहाँ बैठते हैं तो उसी कड़ी में आज हम भी यहाँ पर बैठे हैं। अब ये मैं धन्यवाद करता हूँ। बजट हमारा बहुत ही अच्छा, भारत सरकार का बजट आया। निर्मला सीतारमण जी को भी हम बधाई देना चाहते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने देश का इतना अच्छा बजट प्रस्तुत किया, उसके लिए बहुत आभार, धन्यवाद। हो गया, मान ली, हो गया ना।